स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमको 3 साइड से कोई भी ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो तीनों साइड का हमको मेजरमेंट दिया था, हमको सिर्फ एक डायग्राम तैयार करना था। अब उसी कड़ी में हमको आगे यहाँ पर करना है बच्चों, जो कि दिया है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स। यहाँ पर 2 साइड्स एंड क्या आगे दिया है, 1 एंगल का मेजर दिया है, 1 एंगल का हमको मेजरमेंट दिया है। तो इससे हम ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए कुछ भी अंतर नहीं है और आपको ज़रा भी इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आप सिंपल वे में इसको देखते जाइए वीडियो को, और जैसे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं आप वैसे ही यहां ड्रॉ करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट सीख जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट दिया है MAT, ठीक है। MAT में हमको दिया है MA इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर का मेजर दिया है, और एंगल A का मेजरमेंट दिया है बच्चों हमको, एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और AT का मेजरमेंट हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी से हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो अगर हम देखें तो हमको MAT तीनों का नाम दिया है, तीनों वर्टेक्स का नाम दिया है और यहाँ ट्रायंगल का नाम दिया है, ठीक है। तो MA को हम मेजर करेंगे किससे, मान लीजिए हमने MA एक रफ फिगर पहले ड्रा करते हैं, तो हमारा A हो गया M और A, और इसका मेजरमेंट 5.2 दिया है, ठीक है। अब आगे A पर बता रहा है कि A पर कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। इसके पहले भी हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है एंगल बना है उसमें, लेकिन एंगल के मेजरमेंट को हमने डिस्कशन नहीं किया है। यहाँ पर हमको एंगल को ध्यान देना है। तो मान लीजिए एक 80 डिग्री का एंगल बनेगा, कहाँ पर, हमारा A पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि A एंगल के बारे में बोला जा रहा है। अब इसको हम इस लाइन को थोड़ी लंबी लाइन खींच देंगे। अब आगे हमको देखिए MA मिल चुका है, कहीं पर हमको T पॉइंट मिलना चाहिए। T पॉइंट का डिस्टेंस क्या बता रहा है कि जो T है A से 6 सेंटीमीटर, A और T की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो हम राउंडर में डिस्टेंस भरेंगे, एक आर्क बनाएंगे जहाँ की 6 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट होगा, और 6 को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो हमारा यहाँ T पॉइंट बनेगा, T को M से जोड़ देंगे और हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। हमको फर्स्ट मेजरमेंट दिया है MA को 5.2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए 1 और 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। MA इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पर M है और यहाँ पर A है, ठीक। A पॉइंट पर हमको 80 डिग्री का एंगल बनाना है, A पर हमको 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए हम A पॉइंट पर चलेंगे जहाँ पर हमको एंगल बनाना है। एंगल हमको कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। तो देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 90 होता है। 90 हमारा राइट एंगल हो जाता है। हमको 80 डिग्री का एंगल देखिए यहाँ पर बना, हमने एक डॉट बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए आपको मेजरमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, 80। अब इसको हम एक लंबी लाइन खींचेंगे, एक हम लंबी लाइन खींच देंगे। लाइन लंबी क्यों खींचेंगे, क्योंकि इसी लाइन को हमको इंटरसेक्ट करना है। इसको हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर, जो कि A और T कहीं पर हमको देखिए 3 वर्टेक्स होता है, 2 वर्टेक्स हमको मिल चुका है, तीसरा हमको T को ढूंढना है। T को ढूंढने के लिए हमको T कहाँ पर मिलेगा, A से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, A से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो देखिए हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमने राउंडर में डिस्टेंस भरा, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा A, और इस पॉइंट को, इसको लंबी लाइन को आप मान लीजिए जैसे AP है,
ठीक है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, यही पॉइंट हमारी टी बनेगी, क्योंकि यहाँ इसका मेजरमेंट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारा कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, एम से हम इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमको ज्वाइंट करना है। मान लीजिए इसको हम ऐसा बढ़ा भी दें आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमको मिला, टी पॉइंट मिला, और हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया, हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। देखिए 1 2 3 3 मेजर दिया था, 3 मेजर से हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आगे हमको दिया है NTS, हमको सेकेंड ट्रायंगल बनाना है। सेकेंड में देखिए हमको दिया है बच्चों NT और S बनाना है, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल T को कितना दिया है, 40 डिग्री होना चाहिए। आगे हमको NT का मेजरमेंट दिया है हमको इक्वल टू TS, मतलब NT और TS ये दोनों क्या है, इसका लेंथ बराबर है, इसका लेंथ बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम कोई भी एक मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा, NTS, ठीक है। NTS में T पर जो एंगल बनेगा, टी पर जो एंगल बनेगा 40 डिग्री है। तो जो मेजर हमको दिया है पहले हम उसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम NT या TS कोई भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन हम खींच देते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बोला गया है, देखिए 5 सेंटीमीटर का। इसको हम नाम दे देते हैं N और इसको नाम दे देते हैं T। T पर हमको जो एंगल बनाना है कितना है, 40 डिग्री। हम फिर से यहाँ पर प्रोट्रैक्टर को रखेंगे और यहाँ से हम काउंटिंग चालू करेंगे। देखिए 0 10 20 30 40, तो हमारा कुछ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो काम अभी हमने करा था, इसको एक लंबी लाइन खींचेंगे, एक लंबी लाइन खींच देंगे, जिसको हम TP नाम दे देते हैं, TP नाम दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना, और ये मेजरमेंट हमने 5 सेंटीमीटर लिया। अब हमको चाहिए क्या, N से हमको डिस्टेंस कितना बता रहा है, NT हमने 5 लिया। अब T से S, देखिए हमको एक कहीं पर पॉइंट क्या मिलेगा, S पॉइंट मिलेगा, और TS का भी मेजरमेंट कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि NT और TS को बराबर बताया जा रहा है। तो हम फिर से राउंडर में डिस्टेंस भरेंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर T पॉइंट पर चलेंगे और एक आर्क ड्रा कर देंगे, एक आर्क ड्रा कर देंगे, और यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर T पॉइंट हो जाएगा, T पॉइंट हो जाएगा। और T से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, T से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। T पॉइंट से होते हुए ये लाइन चली जाएगी, ठीक। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, सेकंड कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल बना, यहाँ पर भी बना, हमको सिर्फ कितना दिया है, और इसका मेजर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और इसको मेजर करने के लिए कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट जो भी होगा हम लिखना है तो लिख सकते हैं मेजर करके, अदरवाइज जब नहीं पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है एंगल, ट्रायंगल है FUN, फन, ठीक। फन में हमको क्या दिया है, L दिया है, F और U इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है, U और N का मेजरमेंट हमको दिया है, UN इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ एंगल U1 10 डिग्री है, ठीक है। तीनों कंस्ट्रक्शन का हमको मेजर दिया हुआ है। पहले देखिए हम FU ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम
एफ यू ड्रॉ कर लेते हैं। एफ यू मान लीजिए ये हमारा एफ हो गया और यू हो गया और इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। ठीक, 5 सेंटीमीटर है और यू पर एंगल बन रहा है हमारा कितना, 110 डिग्री का। मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है यहाँ 110 डिग्री का। ठीक, अब यू से जो हमारा एन मिलेगा इसकी डिस्टेंस को बता रहा है 4.6 है, 4.6 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो कुछ मान लीजिए ऐसे यहाँ से लंबी लाइन है तो इस लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा जो कि इसका मेजरमेंट 4.6 है। यहाँ पर हमको क्या मिला, एन मिला। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ तैयार होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट हमको करना है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो चलिए हमने एक लाइन ड्रॉ करा, इसका हम नाम दे देंगे F और इसका नाम दे देंगे U और मेजरमेंट को लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए हमको F पर एंगल, U पर एंगल बनेगा। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है कंस्ट्रक्शन, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप U लिख दीजिए, यहाँ पर आप U लिख दीजिए और यहाँ पर N कर दीजिए। ठीक है, तब आपका कंस्ट्रक्शन राइट हो गया। U पर हमको 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम चलिए U इधर लिखे हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, U पर हमको 110 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री, यहाँ 100 और इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो 110 आ रहा है। ठीक है, 110 आ रहा है तो इसको हम एक लंबी लाइन खींच देंगे, इसको हम एक लंबी लाइन खींच देंगे जो कि हमारा 110 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कुछ हमारा 110 डिग्री का एंगल, यहाँ का मेजरमेंट हमारा कितना हो गया बच्चों, 110 डिग्री हो गया। अब देखिए U से N की कोई डिस्टेंस मिलेगी क्योंकि हमारा एंगल ही क्या है, ट्रायंगल FUN है, फन है। ठीक, तो हमको N ढूंढना है और N का मेजरमेंट बताया गया 4.6। यहाँ पर हमने स्केल रखा और इसको हम मेजर करेंगे। पहले राउंडर में डिस्टेंस भरेंगे कितना, 4.6। देखिए 4.6 दिख रहा है, 4.6 का हम मेजर लेंगे और U पॉइंट से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। एक आर्क ड्रा कर दिया हमने। ठीक है, अब जो आर्क ड्रा करा तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया बच्चों, इसका मेजरमेंट हो गया 4.6 सेंटीमीटर क्योंकि राउंडर में हमने वही डिस्टेंस लिया था। अब ये जो पॉइंट मिली, ये पॉइंट हमको क्या मिल गई, N मिल गई। ये पॉइंट हमको N मिल गई। अब इस N से हम F को जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे कुछ, देखिए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन होते हुए गई। FUN हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया, हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। तो इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल है, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो हमको ट्रायंगल ड्रा करना है, ट्रायंगल का नाम है PRS। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है PRS और RS 5.5 सेंटीमीटर और RP इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और एंगल M इसका मेजरमेंट दिया है किसका, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, एंगल R जो बनेगा वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जब 90 डिग्री की बात आएगी तो कुछ हमारा ट्रायंगल इस तरह से बनने वाला है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा वो। R 90 डिग्री, PR मान लीजिए यहाँ और RS ये आपका 5.5 हो गया और PR हो जाएगा आपका 4.2 और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, देखिए फटाफट इसको ड्रा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमको PR पहले हम खींच लेते हैं या RS हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, RS का मेजरमेंट 5.5 है। RS का मेजरमेंट हम ले लिए यहाँ पर 5.5 है। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं, यहाँ पर हम R लिख देते हैं, या यहाँ R हो गया, यहाँ पर S हो गया और इसका मेजरमेंट कितना हो गया 5.5
5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अभी तक क्या करा, एक लाइन ड्रा करा। अब एक लाइन ड्रा करने पर आर पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आर पर हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए देखिए हम प्रोट्रैक्टर से एक डॉट बना देंगे। एक हमने क्या करा, डॉट बना दिए। अब इस डॉट को हम क्या करेंगे, आर पॉइंट से मिला देंगे। आर पॉइंट से हम मिला देंगे तो कुछ देखिए ऐसी एक लंबी लाइन हम खींच देते हैं। ठीक, एक हम लंबी लाइन खींच दिए। यहाँ पर कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आगे हमको देखिए आर एस मिल चुका है, पी चाहिए। पी पॉइंट हमको कहीं पर मिलेगी, कहाँ पर, पी आर। ठीक है, यानी इसी लाइन पर होगी। इस लाइन का और मेजरमेंट कितना दिया है, 4.2। हम फिर से राउंडर को उठाएंगे, राउंडर को उठाएंगे और 4.2 का एक आर्क ड्रा करेंगे। 4.2 का एक हम यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे। देखिए कुछ हमारा यहाँ पर ये आर्क ड्रा हो रहा है। और ए पॉइंट हमको क्या मिल गई बच्चों, ए पॉइंट हमको पी मिल गई। ए पॉइंट हमको पी मिल गई। यहाँ पर देखिए हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। देखिए कुछ हमारा इस तरह से ए ट्रायंगल तैयार हो गया 90 डिग्री का। और इसका मेजरमेंट कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर और हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ के। मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ में आप निखरते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को ध्यान से समझिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।